हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम। और अभी बस दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, तो मतलब साफ़ सफाई तो वैसे हो ही रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि दिवाली तक तो लगा ही रहता है, काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो बस वही सब लगा हुआ है काम में। और मार्केट वगैरह भी करना है, बहुत सारी चीज़ें लेना भी है। तो आज है संडे, तो सोचा है कि संडे का बहुत सारे काम निपटा लें, क्योंकि फिर 2 दिन इनका ऑफिस रहेगा। फिर दिवाली वाले दिन बहुत मुश्किल हो जाती है घर का काम करना, मार्केट करना, पूजा की तैयारी करना, आंगन सजाना, रंगोली बनाना, बहुत सारे काम होते हैं ना। तो बहुत एकदम से हौच पौच हो जाता है और फिर कोई भी काम हम प्रॉपरली ढंग से नहीं कर पाते जैसे हम चाहते हैं। तो इन्होंने कहा चलो कोई ना, हम लोग मार्केट का काम आज ही कर लेते हैं, तो ये रहेगा सिटी का काम निपट जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत सामान होगा आसपास का तो फिर मैं उस दिन ही ले लूँगा। और बाकी जो बड़े बड़े चीज़ें हमें लेनी थी तो वो सारे कुछ हमने कहा चलो आज ही ले लेते हैं। तो मैं उठ गई थी सुबह। आज संडे है, संडे को थोड़ा सा लेट उठते हैं, बट नहीं, आज का संडे हम बिल्कुल भी लेट नहीं हुए। कल सैटरडे ऑफ रहता है इनका, तब भी हम लोग लेट नहीं उठे थे। टाइम पे उठ के सारा काम कर लिया था, जैसे उठते हैं डेली वैसे ही उठ गए थे, सारा काम हो गया था, नहाना वहाना सब कुछ सुबह ही हो गया था। ऐसे करके सारे काम अभी रूटीन से ही चल रहे हैं, मतलब वैसा वाला नहीं चल रहा अभी, क्योंकि इस बार बहुत लेट हो गए हैं। दिवाली बहुत पास है, 2 से 3 दिन ही बचे हैं और हमारे घर का कोई भी काम नहीं हुआ। बस थोड़ा बहुत पेंटिंग वगैरह हुई है, रूम वगैरह पेंट हुआ है, आंगन वगैरह, मतलब यही सब थोड़ा बहुत हुआ है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें भी पड़ी है। अभी मैंने ना तो हॉल की सफाई की है, ना रूम की, ना किचन की, कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। बस मुझे अगले 2 दिनों में सारा कुछ करना है, तो उन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई हूँ। रूम का बेडशीट वगैरह मैं अभी इसलिए चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना है डस्टिंग, पूरी डस्टिंग करूँगी और जाले वाले निकालूंगी। वैसे तो मैं हर हफ्ते ही करती हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है गंदा, तो वो सब काम करूँगी। इसलिए मैंने अभी बेडशीट चेंज नहीं किए, वही बिछा दिए। बस जैसे ही मैं बेडशीट मतलब जाले वाले सब साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी। अभी मुझे करना है रूम की बहुत अच्छे से क्लीनिंग, हॉल की क्लीनिंग, और उसके बाद ही फिर मैं सारी चीज़ें के चेंज करूँगी। वैसे तो अभी मून के बर्थडे में मैंने सब कुछ चेंज किया था, सोफ़े कवर वगैरह सारी चीज़ें, बट शायद उसका व्लॉग मैंने शेयर नहीं किया था। तो अब जैसे ही मैं करूँगी रूम की क्लीनिंग, हॉल की क्लीनिंग, सारी क्लीनिंग, और जैसे भी मैं सारी चीज़ें मैनेज मतलब रेडी करती हूँ वैसे ही करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल पर ब्लॉग पर बने रहिएगा। आज संडे तो बन रहा है स्पेशल सा नाश्ता, तो मैंने बना लिया था आलू के पराठे। काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ कुछ भी स्पेशल नाश्ता नहीं बना था, बनता है मतलब पिछले हफ्ते करवा चौथ था तो इस कारण से नहीं बना था। तो इस बार मैंने सोचा चलो आलू के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे हस्बैंड को और बेटे को भी खा ही लेता है वो। पसंद तो उसे वैसे कुछ भी नहीं आता, बट खा लेता है थोड़ा बहुत, तो ऐसे बहुत पसंद तो नहीं आता है बेटे को भी। तो बना रही हूँ आलू के पराठे, और आज मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ब्लॉग में मेरी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए कोशिश की है। वैसे ना वो मुझे कभी भी व्लॉग बनाने के लिए मना नहीं करते हैं कि तुम मत बनाओ, मेरा फुल सपोर्ट करते हैं और सारी चीज़ों का अपडेशन भी लेते रहते हैं। बट फिर भी वो मेरा वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत वो होता है। अभी हो चुके रेडी निकलने के लिए मार्केट, और ये जो मैंने पर्स लिया हुआ है ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। अभी मैं कल जब घर गई थी तो वहाँ से ले आई थी। तो मेरा यही होता है ना, मेरी बहनें भी बड़ा परेशान रहती कि तू बस आती है। मैं सच में जाती खाली आती हूँ, एक पर्स लेकर ही जाती हूँ, लेकिन जब वहाँ से रिटर्न में आती हूँ ना, मुझे 2-2 थैले, बैग, ये सारी चीज़ें भी कम पड़ जाती हैं। तो मेरी सिस्टर छोटी वाली हमेशा ये बोलती, आती खाली आते जाती भर के, तू हमेशा हमारा घर भी उठा कर ले जा। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या है ना, माँ तो माँ ही होती है। बस बोल देती है तुझे जो जो जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, तू बस वो ले जा उठा के, मत पूछ मुझसे ना किसी से। तो ये निकल चुके थे अभी घर से, और यहाँ पे हमारे घर के पास ना ये जो रोड है ना वीएफजे की, बहुत मतलब अच्छी है। यहाँ पे हम बहुत अच्छी अच्छी रील्स, वीडियोस, शॉर्ट्स वीडियोस, सारी चीज़ें शूट कर सकते हैं, बट मैंने अभी तक एक भी वीडियो यहाँ पे शूट नहीं किया है। पता नहीं कब करेंगे। फ़िलहाल पहुँच चुके हैं लाडो के पास, तो यहाँ पे किया लाडो से ढेर सारा प्यार और ढेर सारा लाड। अब जब भी सिटी जाना होता है ना, हम लाडो के पास पहुंच जाते हैं। मेरी दीदी बोलती है ऐसे तो मेरी शादी को 1.5 साल हो रहा है, पहले तो कभी नहीं आई और अब देखो तो 10 बार आ रही है। तो यही होता है, बच्चों का प्यार होता है जो मासी को खींच कर ले जाता है। भाई इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे हम लोग आगे से सबसे पहले हमें लेना था कुछ बर्तन वगैरह का सामान, जो कि धनतेरस की पूजा के लिए हम लोग हर साल कुछ ना कुछ बर्तन लेते रहते हैं।
देखिए, लेने के लिए तो हम सोना चांदी सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेते हम वो चीज़ें लेते हैं जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की हमें नीड हो, हम वो चीज़ें लेना तो हमें बहुत खुशी होती है। तो हमें लेना था इडली का बर्तन, बड़ी वाली कढ़ाई और 2-3 ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी किचन में होती है, वो सब कुछ लेना रहता है। क्योंकि जब हम अपनी चीज़ें, अपनी गृहस्थी अकेले स्टार्ट करते हैं और अकेले सब कुछ करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें लेना होता है। कभी कुछ तो हम एक साथ सारा कुछ तो नहीं ले सकते, तो धीरे-धीरे करके लेते हैं। तो वहाँ पे हमने जो भी बर्तन वग़ैरह लेना था ले लिया था, फिर आ गए थे तोरन वग़ैरह लेने के लिए तो वो भी ले लिया था। उसके बाद आ गए थे विशाल मेगा मार्ट, तो करेंगे अब यहाँ से थोड़ी-सी शॉपिंग। इतना ज़्यादा रश और इतनी ज़्यादा भीड़ ना कि पूछो ही मत। वैसे तो यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे ऑफ़र्स हैं अभी, बाय वन गेट वन, बहुत अच्छे-अच्छे ऑफ़र्स चल रहे हैं। तो जो भी अभी तक नहीं गए हैं विशाल मेगा मार्ट, तो ज़रूर से जाइएगा। अभी काफ़ी भीड़ भी है और काफ़ी ऑफ़र्स भी चल रहे हैं। यहाँ हम उनकी मस्ती स्टार्ट हो गई थी, ट्रॉली लेकर पूरे में घूमना स्टार्ट हो गया था उसका। यहाँ पे हम लोग डोरमेट्स वगैरह देख रहे थे, काफ़ी अच्छे-अच्छे थे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मिल रहे हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक ट्राई नहीं किया है, जाके ज़रूर से देखिएगा। बहुत अच्छे-अच्छे आप लोगों को मैट्स और सारी चीज़ें मिल जाएँगी, डोरमेट है और बहुत सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह। तो यहाँ पर अभी तो मून अपनी मस्ती में लगा ट्रॉली लेकर, पता नहीं इसे क्या लेना है। यहाँ पर नहीं, पिलो सेक्शन में था, यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे छोटे-छोटे पिल्लो थे ना, तो वही पसंद कर रहा था, मम्मा मैं ये ले लूँ, मम्मा मैं वो ले लूँ। तो बस इससे मैंने दे दी थी ये वाली ट्रॉली, मैंने ले लिया था बकेट, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी शॉपिंग करने नहीं देता है, बस अपने में ही लगा रहता है। तो मैंने कहा चल तू भाई, तू अपने लिए जो तुझे पसंद आई ले ले। तो ये ना धीरे-धीरे ट्रॉली भरता जा रहा था और मैं खाली करके अलग करती जा रही थी, क्योंकि फालतू की चीज़ें ले लेकर रख रहा था, कुछ काम की चीज़ें ले ही नहीं रहा था। तो बस ऐसे ही करते-करते बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से भी शॉपिंग की, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसे कि जिस चीज़ की नीड थी, जो चीज़ की ज़रूरत थी, वही चीज़ें लिए। और अभी बहुत अच्छा खासा ऑफ़र भी चल रहा है, काफ़ी रीज़नेबल रेट पर चीज़ें मिल रही थी, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ले भी ली थी। वैसे तो हम लोग मॉल वगैरह में बहुत कम ही शॉपिंग करने जाते हैं, क्योंकि जब सारी चीज़ें हमें नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाती है, तो फिर क्या ही जाना, तो इसलिए नहीं जाते हैं। लेकिन कभी-कभी चले भी जाते हैं, जब ऐसा समझ में आता है ऑफ़र वगैरह, तो चल जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ ब्लॉग में मेरी बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। ऐसा उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कर दूँगा ब्लॉग शूट, टेंशन ना लो। तो यहाँ पर मैं शॉपिंग करने में लगी थी, उन्होंने कहा चलो मैं ही जब तक ब्लॉग शूट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों की ना एक्सपायरी चेक कर रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, चीज़ें हम हड़बड़ी में ले तो आते, बट उनमें एक्सपायरी नहीं देख चेक करते, तो फिर वो कोई मतलब की नहीं होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम ले आते हैं, और मेरे यहाँ दिक्कत ये होती है ना कि खाने वालों की ना संख्या क्या ही बोलूँ मैं। मून कोई भी चीज़ खाना पसंद करता नहीं है, बहुत मुश्किल से खाता है, और इनके पास टाइम ही नहीं होता कुछ खाने का, और मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आता। मेरा ये होता है जब हम दोनों साथ होते हैं ना, बैठकर नाश्ता वगैरह करते, तभी जो खाया तो खाया, उसके बाद मुझे खाने पीने की चीज़ से कोई लगाव नहीं होता, बस मैं अपने कामों में ही लगी रहती हूँ। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ ख़राब भी हो जाती हैं, फेंक जाती है, तो फिर खुद को ही बुरा लगता है कि यार हमने पैसे लगा कर लिए और वो चीज़ हमारे यूज़ में भी नहीं है, हमने खाया भी नहीं और फेंक दिया। यहाँ पर मैं देख रही थी विंटर्स का बहुत अच्छा कलेक्शन आ चुका था मार्केट में, अभी सारी जगहों पर अवेलेबल है। विंटर का पूरा ही कलेक्शन आ चुका है, तो वही सारी चीज़ें देख रहे थे हम। यहाँ पे जैकेट्स वगैरह मून के, वैसे तो मून के मैंने सारे ही कपड़े ऑर्डर कर लिए, आ चुके हैं। फिर हमने कहा यहाँ पेटिस, और अब चलते हैं घर।